संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। बंदा संसार में आता तो है पर बंदा नहीं बनता। बंदा कैसे बना जा सकता है? बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार। जितनी देर कोई बंदा बंदगी में नहीं पड़ता, बंदगी नहीं करता, वो बंदा कहलाने का हकदार ही नहीं है। आगे जाकर उनकी दरगाह में पूछ नहीं होती। जिनके मस्तक पर, माथे पर मोहर लगी होती है। मोहर किसको लगती है? जब कोई बंदा अपने गुरु के पैरों में झुक जाता है, अपने गुरु के चरणों में झुक जाता है। तभी फरीद जी ने कहा है, जो सिर साईं ना निवे सो सिर कीजे काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधि थाए। जो सर अपने गुरु पीर के आगे नहीं झुकता, उस सर का क्या करें? उस सर को लकड़ी की जगह चूल्हे के नीचे जला दो। लकड़ी बचा लो, क्योंकि लकड़ी ऐसे सर से ज्यादा कीमती है। ऐसे सर की कीमत तभी है जब वो अपने गुरु के आगे झुकता है। एक बार कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार सजा हुआ था। एक काजी भी दरबार में बैठा हुआ था, जिसका नाम सालार दीन था। वह गुरु साहिब के दर्शनों के लिए आया था। दरबार चल रहा था। कुछ देर बाद गुरु साहिब के इशारा करने पर एक सिंह उठा और कहा, जिसने अरदास करनी है वो खड़े हो जाएं। और कहा, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। कलगीधर पातशाह हमारे ठाकुर सामने विराजमान है। संगत में खड़े होकर उनके सामने अरदास कर लो। इतने में एक सिंह खड़ा हुआ और बोला, गरीब निवाज, भूखा हूं, मेरा कोई काम नहीं चलता। जिस चीज को हाथ लगाता हूं उसका नुकसान हो जाता है। सोने को हाथ लगाता हूं मिट्टी हो जाता है। यह सुनकर महाराज ने पूछा, क्या चाहता है? उसने कहा, भूखा हूं, रज के रोटी खाना चाहता हूं। साहिब जी, आप कृपा करो। दातार के मन में दया आई और आशीर्वाद दिया, तेरे को राज बख्शा। यह सुन के आंसू ना रुके। इतनी देर में दूसरा सिंह खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे पास पदार्थों की कोई कमी नहीं है। राजभाग है, सब दुनियावी सुख हैं आपकी कृपा से, पर मेरे पास संतान नहीं है। चार धाम में डंका जिसका, अपर अपार हो माया। सोने चांदी के बर्तन होए, सब जग होए निवाया। पर एक संतान के बिना सब कुछ जाए जाया। सारी धरती का राज हो, सब पर हुक्म चलाता हो, पर एक संतान के बिना ये सब कुछ जाया है। सब कुछ ऐसे ही चला जाता है। तो पातशाह, मैं सोचता हूं मेरा इतना कुछ है, यह कौन खाएगा? फिर आंखों में आंसू भर के बोलने लगा, हे गरीब निवाज, एक बेटी की दात बख्शो। जो बोलिया पूरे सतगुरु, सो परमेश्वर सुनया। तब गुरु साहिब ने वचन किया, अच्छा भाई, चल अपने तो 4 गवाऊंगा, पर तेरी झोली में 4 डालता हूं। यह सब देखकर काजी सालार दीन के मन में शंका आ गई। साहिब तो जानी जान थे, वह जान गए थे। तभी गुरु महाराज बोले, क्यों काजी, मन में कोई शंका आया है क्या? काजी बोला, जी पातशाह, आया है। फिर महाराज बोले, तो संसा निकाल दो काजी, क्योंकि संसा मन को मलिन कर देता है। संशय जियो मलिन है। संशय वाला हृदय कभी शुद्ध नहीं होता। संशय जियो मलिन है। महाराज कहते हैं, वह जियो मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर काजी बोला,
महाराज, एक ने कहा मैं भूखा हूं, आपने उसे राज बख्श दिया। दूसरे ने कहा मेरे पास बेटा नहीं है, संतान नहीं है, आपने उसको एक की जगह 4 बेटे दे दिए। जब इनके कर्मों में राज लिखा ही नहीं था या संतान लिखी ही नहीं थी, तो आपने इनको यह सब कैसे दे दिया? हम तो आज तक यही सुनते आए हैं, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। अगर इनके माथे पर यह सब लिखा ही नहीं था, तो आपने कहां से दिया बादशाह? और अगर पहले से ही इनकी किस्मत में यह सब लिखा था, तो इन्होंने आपसे क्यों मांगा? आपको कहने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही मिल जाना था। बस यही शंका है महाराज। महाराज जी ने भाई दया सिंह से एक कागज और शाही मंगवाई और महाराज ने अपनी अंगूठी उतारकर, जिस पर मोहर बनी हुई थी, महाराज जी के सिग्नेचर थे, उस पे महाराज जी के हस्ताक्षर थे। महाराज जी ने उस अंगूठी पर शाही लगाई और फिर उस अंगूठी को कागज पर उल्टी करके लगा दिया और कागज को अपने पास रख लिया और काजी को मोहर सीधा दिखाकर पूछने लगे कि काजी, इस अंगूठी के अक्षर कैसे हैं? काजी ने अंगूठी की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह, उल्टे हैं। तब महाराज जी ने फिर से काजी से पूछा, और ये जो मोहर शाही से कागज पर लगाई है, इसके अक्षर कैसे हैं काजी? काजी का जवाब आया, जी सीधे हैं। फिर महाराज ने कहा, ऐ काजी, यह उल्टे अक्षर सीधे कैसे हो गए? यह अक्षर तो मोहर के ऊपर बिल्कुल उल्टे हैं, फिर सीधे कैसे हो गए? काजी फिर से बोला, जब यह अंगूठी शाही में भीगकर उल्टी होकर लगती है, यह उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। तब साहिब जी ने कहा, बस काजी, तूने अपनी शंका का खुद ही उत्तर दे दिया है। हर माथे के ऊपर यह रेखाएं उल्टी ही होती हैं, और जब कोई मनुष्य निम्रता में भीगकर गुरु पीर के चरणों पर माथा रखता है, अपने गुरु पीर के चरणों पर माथा टेकता है, उसके उल्टे लिखे लेख भी सीधे हो जाते हैं, उसके मस्तक की उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। यह अंगूठी पड़ी रहे तो चाहे 100 साल भी पड़ी रहे, इसके अक्षर सीधे नहीं हो सकते। तो इसके अक्षर सीधे कब होंगे? जब इसके ऊपर शाही लगकर कागज पर उल्टी करके लगाएंगे। इसी तरह अगर गुरपीर की शरण में नहीं आता, चाहे लगा रहे 100 बरस, हजारों बरस लगा रहे, कोई फायदा नहीं। खरे खजाने पाइए, खोटे सुटिए बाहर वार, किस आगे करे पुकार। खजांची खरों में से खोटे सिक्कों को निकालकर बाहर फेंक देता है, फिर खोटे पुकार करते हैं, हमें बाहर तो निकाल दिया जी, क्या हम हमेशा खोटे ही रहेंगे या कभी खरे भी बन पाएंगे? फिर आवाज आती है, सतगुर पीछे भज पवै यह करनी सार, सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारन हार। गुरु खोटियों को खरे करने के लिए आए हैं। सज्जन ठग कौड़ा राकश, वो वली कंधारी अहंकारी, अहंकारी जो पहाड़ी पर बैठा है, और उसने मर्दाना जी को पानी का घूंट तक नहीं दिया, रब का वास्ता भी दिया। ऐसा लग रहा था उसका मन भी पहाड़ी पर तपस्या करते करते पहाड़ी की तरह ही कठोर हो गया था, कि बंदा सामने तड़प तड़प कर पानी पानी चिल्ला रहा है, और इसके पास अंदर पानी का चश्मा भरा पड़ा है, फिर भी एक घूंट पानी तक नहीं दिया। वो खरा नहीं था, खोटा था। इसको भी गुरु महाराज ने खरा कर दिया और लगा के पत्थर से पंजा वली को खोटे से खरा कर दिया। वली रो पड़ा,
महाराज इधर सिख आएंगे, आपके पंजे पे नमस्कार होगी और मेरी कब्र पर थूके पड़ेंगी, लानते पड़ेंगी। गुरु नानक साहब ने कहा, नहीं वली, अगर तूने अपनी भूल मान ली है और मैंने बख्श दी है, तेरी कब्र पर भी दिया जलेगा हमेशा। तो ऐसे खोटों को गुरु नानक पातशाह ने, महाराज ने खरे कर दिया था। उसी तरह आज हम सब में भी खोट आ रहा है, सिदक में खोट मिल गया है, दिखावे का सिदक है सिर्फ। सब में आज कल सिर्फ दिखावे का सिदक है, वही रह गया है। यह तो कोई पूर्ण गुरु ही सही कर सकता है। पूर्ण गुरु गुरु नानक, और गुरु नानक की जोत इस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में प्रकाशमान है। तो जो कोई भी प्यार से गुरु के आगे झुक जाए तो उसके पापों की पंड, उसके पापों की भारी भरकम गठरी वह गिर जाएगी, वह उसके सर से उतर जाएगी और गुरु नानक साहब निरंकार सच्चे पातशाह उसे अपने गले से लगा लेंगे। संगत जी प्यार से बोलिए, श्री वाहे गुरु जी।